ये कहानी मैं स्पर्श के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। मेरा नाम स्पर्श है और मैं 19 साल का हूं। इस साल मैंने इंडिपेंडेंस डे पे खूब मजे किए। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैंने अपने घर की छत से ढेर सारी पतंगे उड़ाई और शाम को जब थका हारा मैं वापस नीचे आया तो मम्मी के हाथ की बनी स्वादिष्ट मिठाइयां भी खाने को मिली। लेकिन आज से ठीक एक साल पहले 15 अगस्त के दिन ही कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में याद करते ही मेरी रूह कांप उठती है। पिछले साल का इंडिपेंडेंस डे मैंने अपने दोस्त अमित के घर पर सेलिब्रेट किया था, जो कि मेरे घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। मेरी ही तरह अमित को भी पतंग उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक है और इसीलिए पिछले साल हम दोनों ने उसके घर की छत से खूब ढेर सारी पतंगे उड़ाई। शाम को जब अंधेरा हो आया तो मेरा अमित से अलविदा लेने का समय आ गया। अरे यार 8 बज गए, चल मैं अपने घर को निकलता हूं अब। ठीक है ब्रो, चल अब मंडे मिलते हैं। मैं जल्दी ही अपनी बाइक पर बैठा और अपने घर के लिए निकल गया। अमित के घर के पास वाली रोड पर काफी ट्रैफिक था, इसीलिए मैंने एक घने पेड़ों वाले इलाके से जाने का सोचा और अपना रूट ही बदल लिया। मैं उस सुनसान इलाके से अपनी बाइक पर बैठा हुआ गुजर ही रहा था कि तभी अचानक कोई धार वाली चीज मेरे गले से आकर टकराई और मैं बाइक समेत पास की ही झाड़ियों में जा गिरा। मेरे गले पर असहनीय दर्द हो रहा था और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि कोई धारदार चाकू आकर मेरे गले से आ टकराया हो। जैसे ही मैंने अपना हाथ गले पर फेरा तो मैंने देखा कि वहां से खून निकल रहा है और यह देखकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया। मैंने तुरंत ही अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और मैं जैसे ही गले से बहते खून को साफ करने लगा तो मैं एक बार फिर से दंग रह गया। अभी जहां कुछ सेकंड पहले ही मेरे गले से खून निकल रहा था, अब वहां पर खून के एक कतरे का नामो निशान तक नहीं था। मेरा दिमाग इस अजीब सी घटना की वजह से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरे साथ कोई छलावा हो रहा है। मैं तो अभी मेरे साथ हुई इस अजीब सी घटना से उभरा भी नहीं था कि तभी मुझे पास की ही एक झाड़ी से किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उठा और जिस तरफ से उस आदमी के कराहने की आवाज आ रही थी उस तरफ बढ़ने लगा। मैं हैरान रह गया जब मैंने मेरे से 15 फीट की दूरी पर एक घनी झाड़ी के पीछे एक बाइक गिरी हुई देखी। बाइक के ही बगल में पड़ा हुआ था एक आदमी जो कि दर्द भरी आवाजें निकाल रहा था। मैंने उस इंसान को थोड़ा करीब जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस आदमी का सर बाकी के शरीर से अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका कटा हुआ सर कुछ कुछ बोल रहा था। मैं उस भयानक नजारे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख ही रहा था कि तभी उस आदमी के सर ने मेरी तरफ देखा और अंधेरे में उसकी आंखें सफेद रोशनी की तरह चमकने लगी और फिर उसने मुझसे कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज मेरा ये हाल हुआ है। मुझे ना तो उसकी बात समझ में आई और ना ही मैं उसके पास और भी देर खड़ा रह पाया। डर के मारे मैं तुरंत ही अपनी बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर भी मैं उस भयानक नजारे को भुला ही नहीं पा रहा था और बहुत ही मुश्किल से मुझे उस रात नींद आ पाई। पर अगली सुबह जब मैं उठा और लिविंग रूम में गया, बेटा स्पर्श, अखबार में देखो क्या आया है। पिछली शाम तुम्हारे दोस्त अमित के घर से बस 1 किलोमीटर दूर ही
एक बाइक सवार का सर चाइनीज मांझे की चपेट में आकर कट गया और वो ऑन द स्पॉट मर गया। पापा की ये बात सुनते ही मैं एक बार फिर से सहम उठा। मुझे बीती शाम का वो दर्दनाक नजारा एक बार फिर से याद आने लगा और मुझे याद आई वो बात भी जो कि उस सरकटे आदमी के भूत ने मुझसे कही थी, तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज मेरा ये हाल हुआ है। उसने मुझे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं भी बीती शाम चाइनीज मांझे से ही पतंग उड़ा रहा था, जबकि इस तरह का मांझा गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार इंडिया में पूरी तरह बैन है और हर साल बहुत सारे लोग इस कातिल मांझे का शिकार बनकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा सबक सीखा और मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी प्लास्टिक से बने चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और इस साल यानी कि 2022 के 15 अगस्त के दिन मैंने अपना प्रॉमिस याद रखा और कॉटन से बने साधारण मांझे से ही अपनी पतंग उड़ाई।